हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 9th विज्ञान चैप्टर नंबर 10 हमारा चल रहा था गुरुत्वाकर्षण। इसका आज हम पार्ट 6 पढ़ने वाले हैं और पार्ट 5 तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। और जो लास्ट हमारा पार्ट रहा था तो उसमें हमने गुरुत्वाकर्षण जी के मान का परिकलन किस प्रकार से किया जाता है और ध्रुव और विषुवत रेखा पर जी के मान में कितना चेंजेस परिवर्तन होते हैं वो सब हमने प्रीवियस वीडियो के अंतर्गत पढ़ा था। इस वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ने वाले द्रव्यमान और भार के बारे में जो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें इसमें कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। पहली बात हमें ध्यान में रखनी है, द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि द्रव्यमान जो होता है वो किसी वस्तु के जड़त्व की क्या होती है, माप होती है। पहली बात तो ये आपको इसमें ध्यान रखनी है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि द्रव्यमान समानुपाती जड़त्व हम लिख सकते हैं कि द्रव्यमान किसके समानुपाती होता है, जड़त्व के समानुपाती होता है। जैसे जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो वैसे वैसे उस वस्तु का जड़त्व भी बढ़ता है। जाहिर सी बात है कि द्रव्यमान, जैसे मान लो एक वस्तु हमारे पास है 5 किलोग्राम की और एक है 500 किलोग्राम की, तो जिस वस्तु का द्रव्यमान कम है उसका मतलब उस वस्तु का जड़त्व भी कम होगा, और जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक है इसका मतलब उस वस्तु का जड़त्व भी क्या होता है, अधिक होता है। तो हम बोल सकते हैं द्रव्यमान जो है किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है। तो द्रव्यमान किसके समानुपाती है, जड़त्व के। तो द्रव्यमान बढ़ेगा तो जड़त्व बढ़ेगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं किसी वस्तु का यदि जड़त्व कम है तो हम जाहिर सी बात है कह सकते हैं कि उसका द्रव्यमान भी कम होगा। ठीक है, तो ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। सेकंड आपको इसमें ध्यान रखनी है, किसी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा स्थिर होता है, फिक्स होता है, परिवर्तन इसमें नहीं होता है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, हमेशा स्थिर होता है, चाहे वह वस्तु पृथ्वी पर हो या अंतरिक्ष में किसी भी ग्रह पर उपस्थित हो, अंतरिक्ष में किसी भी पिंड पर उपस्थित हो। यानी वह वस्तु पृथ्वी पर भी हो सकती है, अंतरिक्ष में भी हो सकती है, या कोई भी ऐसा पिंड है जिसके ऊपर वो हो, लेकिन वस्तु का द्रव्यमान जो है वो हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, स्थिर रहता है। ठीक, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसका मतलब द्रव्यमान किसी वस्तु का फिक्स है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर यदि ले जाया जाए तो उस वस्तु के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम बोल सकते हैं अर्थात स्थान परिवर्तन के कारण जो है वो वस्तु का द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है। तो ये आपको एक बात है वो ध्यान में रखनी है। तो जब स्थान परिवर्तन के कारण वस्तु का द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो वस्तु का द्रव्यमान है वो स्थिर है, फिक्स रहता है। ठीक है, तो ये आपको कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब आता है भार। भार जो होता है जिसको हम वेट कहते हैं, द्रव्यमान को बोलते हैं मास कहते हैं और भार को वेट कहते हैं। तो भार होता क्या है, तो वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे वस्तु उसे अपनी ओर जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है।
अपनी ओर आकर्षित करती है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। पहली बात तो ये आपको कुछ बातें वो ध्यान में रखनी है। और हमें पता है कि पृथ्वी जो है वो किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित क्यों करती है। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी जो है वो किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे मान लो ये डस्टर हमारे पास है, अब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसके ऊपर लग रहा है, तो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण जो है वो वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, ये आकर्षण बल वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। तो ध्यान रखना, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, और ये पृथ्वी का आकर्षण बल है वो वस्तु के एक तो द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड करता है, ध्यान रखना, वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड करता है, और एक उसके गुरुत्वीय त्वरण के ऊपर डिपेंड करता है। देखो हमने देखा था F बराबर क्या होता है, mg होता है, ये तो होता है। F यहाँ पे क्या है, बल है, गुरुत्वीय बल। अब ये गुरुत्वीय बल किसके ऊपर डिपेंड करता है, द्रव्यमान के ऊपर और गुरुत्वीय त्वरण के ऊपर डिपेंड करता है। यदि वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा तो उसके ऊपर बल है वो भी क्या होगा, अधिक लगेगा, और यदि वस्तु का द्रव्यमान कम है तो उस वस्तु पर जो बल है गुरुत्वीय बल उसका मान भी क्या होता है, कम होता है। और यदि किसी पिंड का गुरुत्वीय त्वरण अधिक है तो उस वस्तु पर अत्यधिक बल लगेगा, और यदि गुरुत्वीय त्वरण में कमी है तो उस वस्तु पर लगने वाला बल भी क्या होता है, कम होता है, जो कि संबंध से स्पष्ट होता है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि F बराबर mg होता है। तो हमने एक सामान्य सूत्र पढ़ा था, F बराबर ma। एक समान त्वरित गति जब हो तो उस पर जो बल लगता है वो उसका सूत्र ये होता है, न्यूटन का द्वितीय नियम जो कहता है, यदि हम यहाँ पे एक ही जगह गुरुत्वीय त्वरण रखें g तो सूत्र हो जाएगा F बराबर mg, जिसके बारे में हमने जाना कि F का मान यदि अधिक है यानी द्रव्यमान अधिक है वस्तु का तो उसके ऊपर गुरुत्वीय बल भी अधिक होगा, और द्रव्यमान वस्तु का यदि कम है तो उसके ऊपर गुरुत्वीय बल के मान में भी क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, अब हम देखो हमने देखा था किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उसे अपनी ओर आकर्षित करती है। अब वह बल है तो भार को हमने क्या लिखा था, W। एक बल है तो बल, कौन सा बल, जिस बल के कारण वस्तु को पृथ्वी आकर्षित कर रही है, तो वह बल कौन सा होगा, गुरुत्वीय बल। तो गुरुत्वीय बल क्या होता है, F बराबर m इंटू जी, m इंटू जी हो जाएगा। ठीक है, तो F बराबर m इंटू जी, तो सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, W बराबर m इंटू जी, W बराबर m इंटू जी। तो ये आपको कुछ बातें हैं वो इसमें ध्यान रखनी है। अब बात आती है भार का एसआई मात्रक। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में भार का क्या मात्रक होता है उसके बारे में हम देखते हैं। अगला पॉइंट है भार का एसआई मात्रक। देखो हमने पढ़ा था कि किसी वस्तु का भार क्या है, एक बल है, और जिस बल से वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है, तो भार का एसआई मात्रक वही है, भार का एसआई मात्रक। एसआई का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मात्रक। एसआई मात्रक वही है जो बल का होता है।
यानी जो मात्रक बल का होता है वो ही मात्रक किसका होता है, भार का होगा। तो हमें पता है F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है, न्यूटन है। अतः भार का मात्रक, भार W का मात्रक भी क्या होगा, न्यूटन होगा, ठीक है। क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन है इसलिए भार का मात्रक भी क्या होता है, न्यूटन होता है। तो अतः हम क्या बोल सकते हैं, अतः भार एक बल है। ये तो हमने पढ़ा है कि भार एक बल है जो ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगती है, जो ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है। तो भार एक बल है जो ऊर्ध्वाधर दिशा में कहाँ लगता है, नीचे की ओर लगता है। भार में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना, भार में परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। तो भार में क्या होगा, परिमाण भी होगा और उसके साथ साथ क्या होगी, दिशा होगी। अतः भार एक कौन सी राशि है, सदिश राशि है। और सदिश राशि का मतलब क्या होता है, वह भौतिक राशि जिसमें दिशा के साथ साथ, या हम बोल सकते हैं परिमाण के साथ साथ दिशा का भी क्या होता है, बोध होता है, उस भौतिक राशि को सदिश राशि कहते हैं। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब उसके बाद में अगला हमारा जो पॉइंट होगा उसमें हम पढ़ेंगे द्रव्यमान के साथ किसी वस्तु के भार में परिवर्तन। यानी यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन होता है तो उस वस्तु के भार में परिवर्तन किस प्रकार होता है, तो वो हम अगला हमारा इसी में टॉपिक रहेगा, तो उसमें हम देखेंगे। तो अगला हमारा पॉइंट होगा द्रव्यमान के साथ किसी वस्तु के भार में परिवर्तन। द्रव्यमान के साथ किसी वस्तु के भार में परिवर्तन। तो द्रव्यमान के साथ किसी वस्तु के भार में कैसा परिवर्तन होता है, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो हमें पता है कि द्रव्यमान के साथ किसी वस्तु के भार में कौन सा परिवर्तन जो है वो दृष्टिगोचर होता है। तो हमने पढ़ा था कि किसी दिए स्थान पर जी का मान स्थिर होता है। किसी दिए हुए स्थान पर जी का मान स्थिर होता है। देखो हमने अभी पढ़ा था कि जैसे मान लो ये वस्तु यहाँ पे पड़ी है, तो इस वस्तु में इस स्थिति में उसका जो गुरुत्वीय त्वरण है जी, उसका मान क्या होता है, स्थिर होता है, अर्थात हम बोल सकते हैं नियत होता है। इसलिए वस्तु का भार उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। अतः वस्तु का भार उसके द्रव्यमान के समानुपाती उस वस्तु के द्रव्यमान के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ये आपको इसमें जो है वो ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब हम क्या बोल सकते हैं, द्रव्यमान के समानुपाती जब भार है तो हम बोल सकते हैं कि किसी वस्तु का भार उस वस्तु के द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड करता है। यानी हम बोल दें कि भाई किसी वस्तु का यदि द्रव्यमान अधिक है और गुरुत्वीय त्वरण प्रत्येक स्थिति में क्या होता है, समान होता है। अब गुरुत्वीय त्वरण तो स्थिर है,
लेकिन किसी वस्तु का यदि द्रव्यमान अधिक है तो द्रव्यमान अधिक होगा, शर्त है गुरुत्वीय त्वरण स्थिर होना चाहिए, तो द्रव्यमान अधिक है तो उस वस्तु का भार भी क्या होगा, अधिक होता है। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर एक समान रहता है और भार जो है निर्भर करता है। ठीक है, जैसे मान लो हम बात करें, ये कोई वस्तु है, इसको पृथ्वी के ऊपर रखा है, ये पृथ्वी है, उसके ऊपर वस्तु है, तो इसका द्रव्यमान तो स्थिर होता है, लेकिन इसका भार में परिवर्तन हो सकता है। और ये भार में परिवर्तन क्यों होगा बताओ? क्योंकि द्रव्यमान है वो तो नियत रहता है, चाहे वस्तु को यहाँ रख दो, पृथ्वी के किसी दूसरी जगह रख दो, अंतरिक्ष में किसी पिंड पर रख दो, लेकिन उसका द्रव्यमान तो नियत है। लेकिन गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन जब होगा, उस स्थिति में उसके भार में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो हमने देखा था W बराबर m इंटू जी, ये तो देखा था। यदि ये कांस्टेंट है तो m बढ़ रहा है तो उसका भार भी बढ़ेगा। ठीक है, ये कांस्टेंट होना चाहिए, नियत होना चाहिए, और m घट रहा है तो उसका भार भी घटेगा। और जब मान लो हम इसको चंद्रमा के ऊपर लेके जाते हैं, m तो उसका जैसे 10 kg है और पृथ्वी पर भी 10 kg है। ठीक है, तो 10 kg है तो इसका 9.8 होता है, तो कितना हो गया, 98 न्यूटन हो गया इसका भार, W 98 न्यूटन हो गया। अब यदि इसको चंद्रमा पे लेके जाते हैं तो उसका द्रव्यमान तो निश्चित है, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण इसका 1/6 हो जाएगा, तो 90 इंटू 1/6 तो कितना होगा, 6 कम 6 15, तो इसका 15 न्यूटन भार होगा और इसका क्या होगा, 90 न्यूटन। तो ये इसमें कुछ कन्फ्यूजन वाली बातें हैं, वो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चंद्रमा पर, पृथ्वी पर या अन्य ग्रह पर एक समान रहता है, क्या रहता है, द्रव्यमान, और वस्तु का भार स्थान परिवर्तन के कारण जो है वो बदलता रहता है। ठीक है, और ऐसा किसी स्थान विशेष पर गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन के कारण क्या होता है, संभव होता है। तो यदि गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन हो रहा है तो उस वस्तु के भार में भी क्या होगा, परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, अब हमें पता है कि चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण, ध्यान रखना, चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी से कम है। फिक्स है, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण जो है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से कम है, 1/6 होता है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से कम है। इसका मतलब वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी के अपेक्षा कम होगा। अतः वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, तो ये आपको इसमें कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। अतः हम कह सकते हैं कि वस्तु का भार गुरुत्वीय त्वरण के समानुपाती होता है। अतः हम कह सकते हैं कि वस्तु का भार गुरुत्वीय त्वरण के समानुपाती होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है वो आज की इस वीडियो में हमने द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान और भार के बारे में पढ़ा, उसके मात्रक क्या होते हैं उसके बारे में जाना, और इसी के साथ साथ हमने ये भी जाना कि द्रव्यमान के साथ किसी वस्तु के भार में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। तो हम बोल सकते हैं किसी वस्तु का द्रव्यमान जब अधिक होगा तो उस वस्तु का भार भी अधिक होगा, लेकिन शर्त क्या है, उस वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण स्थिर होना चाहिए। और यदि किसी वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण अधिक है तो उसका भार भी क्या होगा, अधिक होगा, और गुरुत्वीय त्वरण कम है तो उस वस्तु का भार भी क्या होगा, कम होता है।
और उसके बाद में हमारा अगला वीडियो आएगा तो उसमें हम पढ़ेंगे किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार कितना होता है, उसके हम तुलना के द्वारा हम वस्तु का चंद्रमा और पृथ्वी पर भार की तुलना को हम सूत्र के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे।